गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिस कहानी के शीर्षक का नाम है फेसबुक को बनाया हथियार। एक लड़की किस तरीके से फेसबुक का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बचा लेती है, तो आइए सुनते हैं। मुंबई महानगर के एक झोपड़पट्टी में शिवानी अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। बीमार पिता के इलाज के पैसे वो बड़ी मुश्किल से जुटा पाती। चूँकि शिवानी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर अपनी थोड़ी बहुत योग्यता के आधार पर पास के ही एक नर्सरी स्कूल में वह टीचर की नौकरी करती थी। उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे 2 जून की रोटी का बंदोबस्त कर पाना ही बड़ा मुश्किल होता था। फिर पिता का इलाज ठीक ढंग से वह कैसे करा पाती। इलाज के अभाव में एक दिन शिवानी के पिता हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। पिता के जाने के बाद शिवानी दुनिया में पूरी तरह अकेली हो गई। शिवानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी वह खुद को संभाल पाती कि तभी शिवानी के घर के बगल वाली ज़मीन किसी बिल्डर ने खरीद ली और उसमें इमारत खड़ा करने लगा। बिल्डर को जैसे ही पता चला कि शिवानी बिल्कुल अकेली है, उसकी नज़रें शिवानी की छोटी सी ज़मीन के प्रति टेढ़ी होने लगीं। बिल्डर शिवानी की ज़मीन को भी अपने ज़मीन से मिलाकर अपने ज़मीन का एरिया बढ़ाना चाहता था, जिससे वह और ज़्यादा पैसे कमा सके। एक दिन शिवानी घर में खाना पका रही थी, तभी वह बिल्डर शिवानी के घर में दाखिल हुआ और सीधे अपने गुंडों के साथ शिवानी के पास आया और धमकाने लगा। शिवानी सहम सी गई। शिवानी से बड़ी ही बदतमीजी से पेश आने लगा। उसने शिवानी को अपनी ज़मीन उसे बेचने को कहा। बिल्डर शिवानी को ज़मीन के बदले जो पैसे अदा कर रहा था वह बहुत ही कम थे। शिवानी इतनी डर गई थी कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर उसके गले को मानो किसी ने ज़ोर से दबा रखा हो और आवाज़ बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। उस दिन के बाद बिल्डर आए दिन शिवानी को परेशान करके उसे डराने धमकाने लगे। ये बात शिवानी ने मोहल्ले के अन्य प्रभावशाली लोगों से बताया, लेकिन किसी ने उस बिल्डर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहा। हार मानकर शिवानी ने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, मगर अफसोस पुलिस तो बिल्डर की ही खिदमतगार निकली। शिवानी को जब कुछ नहीं सूझा तो वह चारपाई पर मुंह के बल लेट गई और तकिए पर सर रखकर सामने दीवार पर टंगे अपने पिता के फ़ोटो को निहारने लगी। उसकी आंखों से डब डब आंसू बहने लगे। उसके पीछे तो पहले ही कोई नहीं था। पिता का सहारा भी चला गया और फिर अब घर भी छीना जा रहा था। अब वह जाए तो कहाँ जाए। दिन भर रोते रोते शाम को शिवानी अचानक अपना दुपट्टा उठाया और बेसुध होकर घर से निकल पड़ी। आगे जाकर एक बिल्डिंग जिस पर काम अभी चल रहा था, उस बिल्डिंग में सबसे ऊंचे माले पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह अभी बिल्डिंग से छलांग लगाने की सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज़ आई। वहां बिल्डिंग में काम कर रहे 2 मजदूर फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। उसमें से एक ने कहा कि यार सोनू, फेसबुक से हमें भी अपनी मन की बात सबसे कहने का मौका मिल गया, वरना हमें सुनने वाला कौन था। उन मजदूरों की बात शिवानी पर असर कर गई। उसके चेहरे पर अचानक आशा और उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी। वह झट से वहां से मुड़ी और घर की तरफ चल दी। घर जाकर उसने पिता का संदूक खोला। पिता ने शिवानी के लिए 2 सोने के कंगन खरीद रखे थे। शिवानी के लिए शादी से ज़्यादा ज़रूरी अपने सर पर छत को बचाना था। वो उन दोनों कंगन को लेकर पास की ज्वेलरी शॉप पर गई। वहां उसने दोनों कंगनों को बेच दिया और फ़ौरन थोड़ी दूर पर एक कंप्यूटर विक्रेता की दुकान से एक लैपटॉप खरीद ली। घर आकर उसने अपने एक दोस्त से मिली जानकारी से अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाया। धीरे धीरे वह इस अकाउंट में बहुत से लोगों को जोड़ ली और कई ग्रुप से भी जुड़ गई। उसने यह सतर्कता बरती कि उससे जुड़े अधिकांश लोगों व ग्रुप वहीं मुंबई शहर से ताल्लुक़ रखते थे। फिर उसने अपनी बिल्डर द्वारा उस पर की जा रही जातियों को फेसबुक पर शेयर करना और मदद की अपील करना शुरू कर दिया। उधर बिल्डर का दबाव भी बढ़ने लगा, मगर शिवानी अब डरने वाली नहीं थी।
उसने तो बस जीतने की ठान ली थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर शिवानी को सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसकी पोस्ट को शेयर करने लगे। बात इतनी हाईलाइट हो गई थी कि पुलिस के आला अफसरों पर दबाव पड़ने लगा। आखिरकार बिल्डर को शिवानी से अपनी जातियों की माफ़ी मांगनी पड़ी। शिवानी अपने सर की छत को बचाने में कामयाब हुई। तो इस प्रकार से हमें यह सीख मिलती है कि सोशल मीडिया अच्छी भी है और बुरी भी है। बस हमें फ़र्क इस बात की है कि हम उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।